हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीबॉडी की क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन 5 टाइप ऑफ हैवी चेन्स देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो मतलब ये कि हैवी चेन के बेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 5 क्लासेस कौन कौन सी हैं? IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। और किसके बेस पे? हैवी चेन के बेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, IgG, IgA आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस। तो मतलब IgG, IgA का सब क्लासेस भी है। ठीक है, तो इनकी सब क्लासेस भी हैं IgG, IgA की। तो अब क्या कह रहा है ये, 4 फॉर IgG, मतलब 4 IgG की क्लासेस हैं, 2 फॉर IgA, जिसमें से ठीक है IgA की क्या है, 2 सब क्लासेस हैं और IgG की 4 सब क्लासेस हैं। और किसके बेस पे सब क्लासेस को किसके बेस पे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है? ड्यू टू माइनर डिफरेंस इन अमीनो एसिड सीक्वेंस इन कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। तो मतलब माइनर डिफरेंस है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में, जिसकी बेस पे क्या किया गया है, IgG, IgA को उनकी सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ है IgG एंटीबॉडी। तो क्या कह रहा है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70 to 80% ऑफ टोटल IG इन द बॉडी। ठीक है, तो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन जितनी है हमारी बॉडी में, उसका 70 to 80% क्या रहता है, IgG ही रहती है। ठीक है, 70 to 80% IgG रहता है पूरी जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनका। अब क्या कह रहा है, ऑल IgG हैज़ मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा डेली प्रोडक्शन किसका हो रहा है, IgG का ही। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, सबसे बड़ी हाफ लाइफ लॉन्गेस्ट किसकी है, IgG की। एंड हाईएस्ट सीरम कंसंट्रेशन, और सब सीरम में सबसे ज़्यादा किसका कंसंट्रेशन है, IgG का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, IgG हैज़ 4 सब क्लासेस। IgG को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सब क्लासेस हैं? IgG1, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सब क्लासेस। अब क्या कह रहा है, all differ from each other in the amino acid sequence of the constant region। ठीक है, constant region of their गामा हैवी चेन। मतलब IgG में हैवी चेन कौन सी प्रेजेंट रहती है, गामा। तो गामा से ही IgG बना हुआ है। तो गामा जो हैवी चेन है उसमें क्या है कि उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, और कहाँ, कांस्टेंट रीजन, हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है थोड़ा सा एक दूसरे से, वो जो सब क्लासेस हैं डिफरेंट हैं अमीनो एसिड का सीक्वेंस, इसीलिए इनको क्या किया गया है, सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है IgG का, IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो मतलब IgG के पास में ये एबिलिटी है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा हैंस प्रोवाइड इम्यूनिटी टू दी फीटस। मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की एंटीबॉडी IgG फीटस, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, IgG के पास प्लेसेंटा को क्रॉस करने की एबिलिटी है। अब क्या कह रहा है, IgG2 हैज़ द पुअरेस्ट एबिलिटी टू क्रॉस प्लेसेंटा।
तो IgG2 जो है उसके पास में सबसे पुअर का एबिलिटी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो और क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, FC रीजन ऑफ IgG कैन बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स दस एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो क्या है FC रीजन ऑफ IgG, जो IgG एंटीबॉडी है उसका FC रीजन कहाँ से बाइंड कर रहा है, कैन बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, ये कॉम्प्लीमेंट फैक्टर से बाइंड करके क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है क्लासिकल पाथवे, दस एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मतलब IgG का FC रीजन बाइंड कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स से बाइंड करके क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर दे रहा है क्लासिकल पाथवे को कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब क्या करा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एबिलिटी मतलब किस सब क्लास के पास में कितनी कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करने की कितनी कैपेसिटी है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, एबिलिटी के सीक्वेंस के हिसाब से ही, एबिलिटी की कैपेसिटी के हिसाब से ही यहाँ उनका सीक्वेंस लिखा गया है। तो सबसे ज़्यादा एबिलिटी किसके पास में है जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर सके, IgG3, IG1, IG2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास एबिलिटी है, IgG3 के पास में, फिर उसके बाद में IG1 के पास में, सबसे कम IG2 के पास में। ठीक है, अब क्या कह रहा, IgG4 डू नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट, IgG4 जो है कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं करता। ठीक है, अब क्या करा, फैगोसाइटोसिस में देखते हैं, IgG1 एंड IgG3 बाइंड टू FC रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन फैगोसाइट्स विद हाई एफिनिटी एंड इनहेंस द फैगोसाइटोसिस। मतलब जो हमारी फैगोसाइटोसिस सेल, ठीक है, उन पे प्रेजेंट रहता है FC रिसेप्टर उन पे प्रेजेंट रहता है। तो IgG3 क्या करता है, अपने FC रीजन से उन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है। जब बाइंड कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि इन्हेंस हो जाएगी फैगोसाइटोसिस को। जब बाइंड कर जाएगी एंटीबॉडी IgG FC रिसेप्टर से जो प्रेजेंट है फैगोसाइटोसिस सेल के ऊपर, तो बाइंड कर जाएगी। जब बाइंड कर जाएगी तो फैगोसाइटोसिस की जो फैगोसाइटोसिस है वो इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, IgG2 हैज़ एक्सट्रीमली लो एफिनिटी, और फैगोसाइटोसिस जो करने की एफिनिटी है, ठीक है, वो क्या है, सबसे कम है किसके पास, IgG2 के पास में लो एफिनिटी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, IgG प्ले ए मेजर रोल इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन, IgG प्ले ए मेजर रोल इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन। तो क्या है, जो टॉक्सिन्स हैं बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस की गई हैं या फिर अदर कोई पैथोजन है उसके थ्रू प्रोड्यूस की गई है, या फिर अदर रूट से भी कहीं से भी कोई हमारे अंदर टॉक्सिन गई है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने क्या है, न्यूट्रलाइज करने में मेजर रोल जो है प्ले करता है कौन सा एंटीबॉडी, IgG। ठीक है, अब क्या कह रहा है, IgG इज राइज्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉलोइंग इन्फेक्शन एंड प्रेजेंट क्रॉनिक और पास्ट इन्फेक्शन। तो क्या कह रहा है, IgG इज राइज्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉलोइंग इन्फेक्शन एंड प्रेजेंट क्रॉनिक और पास्ट इन्फेक्शन। तो IgG कब राइज होती है, कब अपीयर होती है, लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन रहे या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन प्रेजेंट टाइम में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, मतलब इन्फेक्शन लंबे टाइम से चलता आ रहा हो, या फिर पास्ट इन्फेक्शन पहले इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें क्या रहेगा, उसमें सीरम जो रहेगा पेशेंट का, उसके सीरम में प्रेजेंट रहेगी IgG एंटीबॉडी। अब क्या कह रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट,
IgG mediates precipitation and neutralization reaction। ठीक है, जब हम प्रेसिपिटेशन टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हम प्रेसिपिटेशन या न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करते हैं तो क्या है उसमें IgG ही रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट करती है। उसमें प्रेसिपिटेशन जो हमें नज़र आता है वो कौन करता है, IgG ही। ठीक है, IgG मेडिएट प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें प्रेसिपिटेशन जो टेस्ट में नज़र आता है वो यही करता है, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट में भी तो IgG के थ्रू ही वो होता है। अब क्या कह रहा है, IgG सब क्लासेस मेडिएट कोएग्लूटिनेशन, मतलब IgG की जो सब क्लासेस हैं वो क्या करती हैं, कोएग्लूटिनेशन कराती हैं। कोएग्लूटिनेशन रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू प्रोटीन A ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो मतलब ये IgG की जितनी सब क्लासेस हैं वो क्या करती हैं, कोएग्लूटिनेशन कराती हैं, कोएग्लूटिनेशन रिएक्शन, और कैसे, बाइंडिंग टू प्रोटीन A, प्रोटीन A से बाइंड करके, और किसकी, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है उसकी प्रोटीन A से बाइंड करके क्या करती हैं, कोएग्लूटिनेशन कराती है। ठीक है, ये हमारा हो गया IgG की डेफिनीशन, उसके फंक्शन, उसकी सब क्लासेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, थैंक यू।